हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की ओर मैं रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। काँपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश्वरी राय है। मैं टिकारी से आती हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी थी, यहीं की प्रार्थना दिवस से ठीक हुई। फिर शादी होने के बाद मैं पेट में थी, तब 6वां महीना पूरा हो गया था, 7वां लगा भी नहीं था। 600 ग्राम की मेरे बच्चा हुआ, उसको परमेश्वर पिता ने बचाया। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया, और अपने संचालक मंडल का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए हाथों को जोड़े, सिर को झुकाए और अपना मन परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें जीवितों के बीच रखा पिता परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए पिता, आपका करुणा का फल है कि हम जीवित और पवित्र पाए गए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता जी, रात्रि समय मीठी सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों के बीच रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे हफ्ते हमें संभाला पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और विश्राम के दिन में हम सब भाई बहन आपके महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता। थोड़े देना पिता जी, गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, संदेश का दिया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना, सब ग्रहण योग्य हो पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आपके वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो सचमुच जिंदा खुदा प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे अंदर वास करता है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता, आगे की विशेष आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे संचालक जी को, सह संचालक जी को, संचलिकाओं को, चारिगढ़ों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में बांधते हैं और प्रकाशन दर्शन से भरिएगा पिता। सबसे प्रार्थना है धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। Peace.
आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज की रविवारी आराधना में परमेश्वर ने हमको उत्तरवादी पाठ पढ़ने का ये सुअवसर दिया है, जो कि पाया जाता है गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेके 31 पद तक। मेरा नाम श्रीमती मल्लिका ब्राउन है। मैं उत्तरवादी का पाठ पढ़ूंगी और उत्तर देने में भाई अभिषेक ब्राउन अगुवाई करेंगे। जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दोनों दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों,
मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। यह स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आइए प्रार्थना करें। सारी पृथ्वी के महान परमेश्वर, सियोन में स्तुति आपकी बाट जोती है प्रभु जी, और क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सामर्थी पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस संगति में आने का। प्रभु जी, हम बहुत आनंदित हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने ये कलीसिया यहाँ पर स्थापित की है पिता परमेश्वर, जिसके अगुवे आप ही हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे निवेदनों को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम पूरे शुद्ध मन के साथ प्रभु जी, और प्रभु जी एक नई आत्मा के साथ यहाँ पर बैठ सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो आपको ग्रहण योग्य हो। आज प्रभु जो स्तुति हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे गीतों के द्वारा है, प्रार्थनाओं के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, भेंटे देने के द्वारा, या फिर प्रभु जी प्रभु भोज लेने के द्वारा है, सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि हम इस आराधना में पूरे समर्पण के साथ सम्मिलित हो सकें और ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, हम न केवल इस विश्वासी मंदिर की आराधना, बल्कि संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम को लिया जाता है, आपके नाम से आराधनाएं की जाती हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ पर उपस्थित रहिए, आपके स्वर्गदूत वहाँ पर उपस्थित रहें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, इस संपूर्ण पृथ्वी की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों के लिए, और विशेष करके उनके लिए प्रभु जी जो बीमार हैं, शैतानी शक्तियों से परेशान हैं, जिनके जो कर्ज में पड़े हुए हैं प्रभु जी, जिनके घर परिवारों में अशांति है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सबों को पिता आप मन में शांति दीजिए और छुटकारा दीजिए पिता, कि वो पूरी आराधना में एकचित होकर बैठ सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये वो नन्हे पौधे हैं पिता परमेश्वर जो इस विश्वासी मंदिर नामक कलीसिया में लगाए गए हैं प्रभु जी, और जब हमारे टीचर्स इनकी सिंचाई करते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर आप ही इनको बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु न तो बोने वाला और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। प्रभु, ये सही राह पर बढ़ सकें और आपकी महिमा का कारण हो सकें। प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए प्रभु जी। इन दिनों में हमारे संडे स्कूल के बच्चे और हमारे जवानों के लिए
अनेक कार्यक्रम होते हैं और हमारे बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर सकें। और पिता परमेश्वर ये जो जवान हैं पिता, सही मार्ग पर चलने की ताकत और हिम्मत इनको दीजिए, क्योंकि संसार में बहुत सारी लुभावने वाली वस्तुएं हैं परमेश्वर पिता जो इनका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, परंतु प्रभु जी आप ही हैं जो इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए आपके सर्व सामर्थी हाथों में इन सारे जवानों को हम देते हैं। महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हम सब महिलाओं को भी प्रभु जी एक चित्त और एक मन रखिए और अपने घर के कार्यों के साथ साथ प्रभु जी मंदिर के कार्यों में भी आगे बढ़ सकें और अपने जीवनों से एक आदर्श स्थापित कर सकें, जिसके को प्रभु जी हमारे छोटे बच्चे भी फॉलो करने वाले बने। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे मंदिर में बहुत सारे आचार्य और सहायक आचार्य, सहायक सह आचार्य ठहराए गए हैं जो मंदिर के कार्यों को करते हैं प्रभु जी। विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, आपके वचनों को सुनाते हैं और भी अन्य कार्यों में सहयोग देते हैं प्रभु जी, और अपनी सेवा स्वेच्छा से वो दे रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में बनी रहे और उनको, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। संचालक मंडल को आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी कि सही राह पर इस कलीसिया को बढ़ा सकें। और विशेष करके संचालक जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हर क्षेत्र में प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं और प्रभु जी सब लोगों के प्रति, इस पूरी कलीसिया के प्रति उत्तरदायित्व हैं प्रभु जी, उनका होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी दी हुई बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो हर एक निर्णय को ले सकें। पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने लोगों के लिए। पिता परमेश्वर जो नए नए आते हैं उन सबों को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, वो भी सच्चाई को जान सकें और आपके प्रति समर्पित हो सकें प्रभु जी। इन दिनों में जब हम अगले महीने में प्रभु जी बड़े दिन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, बड़े दिन के उल्लास में पदार्पण करने वाले हैं प्रभु जी, आपके जन्म का उत्साह हर एक के दिल में बना रहे और हम सबों को प्रभु आप एक चरनी बनाइए जिसमें आप जन्म ले सकें। और जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों में आपकी अगुवाई हम सबको प्राप्त हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस आराधना में हम शामिल हो सके हैं। पुनः एक बार प्रभु हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपके आभारी हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी संपूर्ण आराधना के अगवा, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं और अपने घरों में हैं, और हमारे उन लोगों के लिए भी जो दूर दूर क्षेत्रों में रहते हैं प्रभु जी, और ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर इस आराधना को अटेंड करते हैं, उन सबों तक भी आपकी आशीष पहुंच सके प्रभु जी, और हम सब मिलकर एक मन होकर आत्मा में आपकी महिमा और प्रशंसा करने वाले बन सके। सब बातों में आपके नाम को ऊंचा करते हैं और बड़े ही धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश देवांगन है और मुझे आज संदेश देने का अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता और पूरे संचालक मंडल का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मेरे संदेश का विषय है आजकल इंटरनेट पर वक्ताओं को सुनने का है ट्रेंड, जबकि खोजी भ्रमित को बनाना है फ्रेंड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि मेरे इस विषय की पहली लाइन है, आजकल इंटरनेट पर वक्ताओं को सुनने का है ट्रेंड, तो सचमुच में ये बात सर्वमान्य है कि आजकल लोग इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर बहुत से वक्ता हैं जिसे सुनते रहते हैं और प्रभावित होते हैं और फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। तो अच्छी बात है कि लोग प्रभु के दास भक्तों को उसमें सुनते रहते हैं,
कई लोग गांव में हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कोई कहीं दूर चले गया है नौकरी में तो चर्च नहीं जा पा रहा है, और इंटरनेट के माध्यम से वो जुड़ जाता है, ऑनलाइन संगति कर रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं, सुनना और सीखना चाहिए, अच्छी बात है ये। परंतु मेरे प्रियो, सुनकर सीखकर उसे काम में लाना भी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं किसी भी प्रकार से इंटरनेट पर बोलने वाले वक्ताओं और सुनने वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई गलत ना समझे। आजकल हर कोई इंटरनेट पर वक्ताओं को सुनते रहते हैं, पर प्रियो, अगर आप इंटरनेट पर बड़े बड़े वक्ताओं को सुन रहे हैं तो क्या आप उनसे किसी बात पर, किसी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? मेरा ये प्रश्न है। आप YouTube पर संदेशों को सुनकर उनसे प्रश्न कर सकते हैं क्या? जी नहीं प्रियो, आपके पास तो उन वक्ताओं का नंबर भी नहीं होगा, न ही आप अपनी परेशानियों में उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर हैं, न ही कुछ पूछ पाएंगे। ऐसे में आपके लोकल क्षेत्र के ही पास्टर, प्रचारक, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, जिन्होंने आपको अपने सीने से लगाकर थपथपाया है, वो ही काम में आएंगे मेरे प्रियो। तो प्रियो, ऑनलाइन संगति करने से ज़्यादा प्रभावशाली है कि अपने लोकल क्षेत्र के प्रचारक, पास्टर से, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका ऑफलाइन संदेश को सुने। मेरे संदेश का दूसरा लाइन है, जबकि खोजी भ्रमित को बनाना है फ्रेंड। प्रियो, हर दिन, रोज़ रोज़, सदा हमेशा इंटरनेट पर वक्ताओं को सुनते ही रहें, संदेशों को सुनते ही रहें, या फील्ड पर भी जाएं, प्रचार पर भी जाएं, चेला बनाएं, नई नई आत्माओं को बचाएं। मुझे मेरे संदेश के लिए जो वचन दिया गया है वो है मत्ती 22:9, मत्ती रचित सुसमाचार 28:18-20 और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15-15। मेरे प्रियो, मत्ती 22 में ये लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। प्रियो, यहाँ पर वचन बोल रहा है कि जाओ। मैं इस एक वर्ड पर फोकस करूँगा, जाओ। और मत्ती 28:18-20 पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और यूहन्ना 15:15 के अनुसार, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा परंतु मित्र कहूँगा। और सच बात तो ये है प्रियो, हम तो उसकी जूती के बंध तक खोलने लायक नहीं है, फिर भी वो हमें अपना मित्र कहता और अपना मित्र बनाता है। तो जिस प्रकार उसने हमें अपना मित्र बनाया है, ठीक उसी प्रकार हमें भी मत्ती 22:9-10 की तरह चौराहों पर जाना है और किसी भी ऐन कैन प्रकार से, क्या बुरे क्या भले, सबको अपना मित्र, अपना फ्रेंड बनाना है। खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना है। प्रियो, यूहन्ना 14:15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मेरे आदेशों को मानोगे। और हम सबको पता है कि आदेश क्या है, और जब हम आदेश पालन करके जाति जाति के लोगों को, खोजी भ्रमित लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो प्रभु भी हमें अपना फ्रेंड, अपना मित्र बनाता है। प्रियो, यूहन्ना 3:11-12 में जैसा लिखा है कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा उसकी गवाही भी देते हैं। मैंने कई बार देखा और सुना है कि अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लगी है और वो प्रार्थना कराने किसी चर्च में जाता है तो उसे मना कर दिया जाता है कि नहीं, हम ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएंगे, आप ना ऐसा कीजिए कि आप ना विश्वासी मंदिर चले जाइए, वहाँ के पास्टर, वहाँ के लोग ही आपका दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को उन्हीं लोग ठीक कर सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार सुना है, जबकि वो व्यक्ति खुद एक चर्च से जुड़ा हुआ है, अच्छे प्रचारक को इंटरनेट पर सुन रहा है, उसे फॉलो कर रहा है,
उस बड़े इंटरनेट वाले प्रवक्ता को अपने पुलपिट पर बाहर से बुला रहा है, फिर भी वो शैतानी शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। अब जो व्यक्ति शैतानी शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वो प्रार्थना के लिए विश्वासी मंदिर का पता बताता है, वो व्यक्ति सब जाति के लोगों को फ्रेंड कैसे बनाएगा, सुसमाचार कैसे सुनाएगा। और यहीं पर यूहन्ना 3:11-12 सिद्ध होता है मेरे प्रियो, कि विश्वासी मंदिर का बच्चा बच्चा भी मुर्दा जिलाता है और चौराहों पर जाकर फ्रेंड बनाता है, सुसमाचार सुनाता है। प्रियो, आप इस ऑनलाइन वक्ताओं को सुनकर, आराधना करके, गीत गाकर, प्रार्थना करके कतई धोखे में ना रहें कि हमें परमेश्वर के राज्य में जगह मिल जाएगा, स्वर्ग राज्य में जगह मिल जाएगा। और अगर स्वर्ग राज्य पहुंच भी गए तो प्रभु हमसे बोलेगा, ठीक है, देखो जाओ, इधर उधर कहीं टेंट लगा होगा, पंडाल बना होगा, उसमें जाकर बैठ जाओ। जब तक आप सब जाति के लोगों को चेला नहीं बनाओगे, फ्रेंड नहीं बनाओगे, तब तक आप उसके स्वर्गीय भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसके साथ नहीं बैठ पाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हैं, हम चिंतन मनन करें कि आज हम सिर्फ इंटरनेट पर वक्ताओं को सुनकर श्रोता बनकर घर बैठे हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं। यहीं तक हमारी दुनिया सीमित तो नहीं हो गई है। आइए हम सब इस पर विचार करें। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े कहे सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए भाई दुर्गेश देवांगन और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरी गवाही यह थी कि मेरे जीवन में कुछ भी शांति नहीं थी और विश्वासी मंदिर की संगति और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदलता गया और मैं बचाया गया। जैसे मेरा जीवन बदला और मैं बचाया गया हूँ, उसी प्रकार आज भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए, अब ये समय होता है कि हम अपने प्रभु भोज के निकट जाएं और प्रभु भोज के विषय में हम कुछ बातचीत करें, क्योंकि प्रभु भोज हमारे लिए सजाया गया है और रोटी और दाख रस जो हमारे सामने रखी गई है, जिसे आज हमें ग्रहण करना है। क्योंकि पहले हमें जान लें कि इसे ग्रहण करने का अधिकार किसके पास है, क्योंकि जिसके पास अधिकार है वही इस रोटी और इस दाख रस को ग्रहण कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन और अपने शरीर को परमेश्वर के वश में ना कर दे और बपतिस्मा ना ले, तब तक मनुष्य इस रोटी और इस दाख रस को ग्रहण नहीं कर सकता। इस दाख रस और इस रोटी को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि इस बात को पतरस कहता है, स्वस्थ मनोमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। इसलिए हम बपतिस्मा लिए बिना इस प्रभु भोज को हम ग्रहण नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारी देह है, हमारी शरीर, हमारी काया है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और बहुत सारे अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। और इस देह को परमेश्वर को समर्पित करना है और बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा के लिए ना तो ज्ञानी की आवश्यकता है, चाहे वो ज्ञानवान रहे, चाहे वह भोला मनुष्य या तुच्छ हो
या वो बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का हो, या वो दास हो या स्वतंत्र हो, सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसी प्रकार मसीह के भी अंग हैं, और हम सबको एक ही आत्मा है पिलाया गया, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री प्रवीण जैसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे कुमारी विनीता लक्ष्मी भार्गव। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य
जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनीता लक्ष्मी भार्गव है। मैं विश्वासी मंदिर बिलासपुर से हूँ और प्रभु में आए 12 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, सिर झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों के वर्षा करने वाले अत्यंत महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप ही के आशीषों में से दिए हुए, समस्त आशीषों में से दिए हुए छोटा सा अंश प्रभु जी आपके चरणों के समीप लाए हैं पिता परमेश्वर। इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है हुआ पिता परमेश्वर, उन पर, उनके घर परिवार पर, उनके काम धंधों पर, रोजी रोजगार पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर विशेष भेंट दिए हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो शादी की सालगिरह पर हो, जन्मदिन पर हो, नौकरी पर हो या अन्य किसी अवसर के लिए पिता, हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये अवसर बार बार आने पाए पिता परमेश्वर। ये सारे भेंट पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी में काम आने पाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी, परंतु निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि देना पिता परमेश्वर। इससे बढ़कर परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके प्रभु जी, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले आप सब कुछ देने वाले हो पिता। आगे की शेष आराधना को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है गलातियों 4:1 से 31 पद। गलतियों 4। और यहाँ पर पौलुस समझाना चाहता है, जैसे मेरे और आप सबकी इच्छा है कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने,
दास नहीं। और ये वारिस बनने के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित होना चाहिए। और इसलिए हम पहली आयत पढ़ रहे हैं, गलतियाँ 4 की पहली आयत में इस प्रकार पौलुस कहता है, पहले पुरानी बाइबल से, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। और इसी वचन को मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं ये कहता हूँ कि उत्तराधिकारी जब तक नाबालिग है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, फिर भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं रहता। सो प्रियो, यहाँ पर पौलुस समझाना चाहता है कि हम उत्तराधिकारी बनना तो चाहते हैं, वारिस बनना चाहते हैं, परंतु जब तक हमें वारिस के उत्तराधिकारी बनने के लिए हम बालिग नहीं हो जाते, तब तक हमको वो अधिकार नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं। सब जानते हैं कि हमारी एक, चाहे हमको लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़े या फिर वोट डालने के लिए, तो और या फिर शादी ब्याह के लिए एक उम्र निर्धारित है, एक मापदंड है शासन का, जिसको हम नॉर्म्स भी कहते हैं कि 18 साल से बड़े या 21 साल से बड़े होने पर हम अलग अलग बातों के लिए योग्य ठहरते हैं। और इसी प्रकार से आज ये बात है कि क्या हम स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं या बालक हैं। अब प्रियो, इस एक शब्द पे बड़ी गंभीरता से हमको विचार करना है, और इसको विचार करने के लिए बहुत सी प्रश्न उठते हैं। हम कब तक आत्मिक बालिग होंगे और कैसे सुनिश्चित होगा कि अब आत्मिक रूप से हम बालिग हो चुके हैं? इसका मापदंड या नॉर्म्स क्या है? और जब ऐसा हो गया तो कौन हमको मान्यता देगा कि हम सुनिश्चित हो जाएं कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट होगा या हमारे डेट ऑफ बर्थ से कुछ हम ऐसा करेंगे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। ये आत्मिक बालिग और आत्मिक नाबालिग क्या भला है, बड़ी समस्या है। और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना बहुत 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 आवश्यक है। और ये पहला ही पद है जिस पे विचार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से मैं समझाने के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ों का हम दावा करते हैं। जैसे हम लाइसेंस बनाने का, तो सर मैं बालिग हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इतनी उम्र का हो चुका हूँ, सर मैं शादी किया हूँ और ये देखिए, और सर ये मैं जिससे शादी किया हूँ वो भी कोई नाबालिग नहीं है। और इस प्रकार की बहुत सी बातें आती हैं और जिससे हम अपना हक समझते हैं। और जब वो हमारे डेट ऑफ बर्थ को या हमारे आधार कार्ड को और ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम दिखाते हैं, तब जा करके वो मानता है कि हाँ भाई बात सही है। और परंतु आत्मिक बालिग के लिए हम क्या कर सकते हैं? और इसके लिए प्रियो मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहला है, इसका उत्तर खोजने के लिए आइए चलते हैं उत्पत्ति 3:22, जहाँ पर भले बुरे के ज्ञान के पश्चात वे बालिग कहलाते हैं। और इसकी मान्यता कौन दे रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो
कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो प्रियो, बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने आदम को और हवा को वारिस और उत्तराधिकारी नहीं कहा। अनंत जीवन में प्रवेश कर जाए, हमेशा जीवित रहे, वो इस योग्य नहीं है, अयोग्य है। और अब देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह को भी अयोग्य घोषित करता है यशायाह भविष्यवक्ता। यशायाह 7, 14 और 15 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। क्यों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किसी उम्र तक निश्चित कोई उम्र सुनिश्चित नहीं कर रहा है यशायाह, पर वो कह रहा है जब तक। और हम भी इस बात का ध्यान रखें कि चाहे हम किसी भी उम्र के हो जाएं, उम्र के हिसाब से हमारा बालिग होना या नाबालिग होना आत्मिक रूप से सुनिश्चित नहीं करेगा और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए इब्रानी 5, 11, 14 में पौलुस वर्णन करता है कि दूध पीते बच्चे में और वयस्क में क्या अंतर है। और ये इब्रानी 5, 11 से 14 मैं आपके सामने पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। सो प्रियो, मैं अपने विचार बताऊं कि 40 साल तक मुझको भी समझ में नहीं आता था बहुत सी बातें, और मैं अपने सीनियर प्रचारकों के पीछे और संसार के जितने भी प्रचारक हैं उनके वचनों को सुनता, स्टडी करता, बाइबल पढ़ता और बहुत सी बातों में उलझ जाता था, अंतर्द्वंद होता था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लगातार प्रार्थना करता रहा और फिर उसकी दया, उसकी कृपा से प्रकाशन और दर्शन आया। और जो प्रकाशन और दर्शन आया वो विश्वासी मंदिर के बोर्ड्स में हमन गाना गावन की पुस्तक में लिख दिया। और यहाँ पर ये जो प्रश्न मैंने शुरू दिया था उसमें यह है कि हमारा नॉर्म्स क्या होना चाहिए तो बता दिया, परंतु कौन मान्यता देगा? तो आपको स्वयं अपने आप को मान्यता देना है, क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो और देखो तुम में मसीहा का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। और दूसरा है 2 कोरिन्थियों 6:16। पहला तो है 2 कोरिन्थियों 13:5 और 2 कोरिन्थियों 6:16 कि मैं तुम में बसूंगा, चलूंगा और फिरूंगा, और मैं तुम्हारा यहोवा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे। तो ये अनुभूति अपने आप में आ जाती है, हमको ही महसूस होता है और हमको दूसरे लोग मान्यता देते हैं
या नहीं देते हैं, हमको ज़्यादा इस पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है सुनिश्चित होने के लिए सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति में बताने के लिए के विषय हमने 16 और 17 नंबर का बोर्ड तैयार किया है। तो जो 16 नंबर का बोर्ड है वो पहले है कि पहला जो है वो धर्मराज की खोजियों के लिए है, मत्ती 6:33। आप सबसे जानते हैं कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी। और यदि आप धर्मराज की खोज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 17 नंबर बोर्ड आपके सामने है, जो केवल वयस्कों के लिए है। परमेश्वर आपको बालिग मान लेगा और उसके बाद से वो ऐसे विषय हैं जिसमें कि लिखा है अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, लूका 16:9। तो ये ऐसे विषय आपको समझ में आएंगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और इसी में मत्ती 11:12 भी है कि बलवान स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। सो प्रियो, ये है बालिग और नाबालिग होने का प्रमाण आपके लिए, जो आपको ही सुनिश्चित करना है। और प्रियो, जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि हम बालिग हैं या नाबालिग हैं और आपने अपने आप को मान्यता दे दी, तो पौलुस फिर समझा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही बात पे दुचित्ते हो जाएं, भ्रम में पड़ जाएं और फिर से कहीं बैकस्लाइड हो जाएं, पीछे की ओर आने लगे, हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखने लगे। और उसके लिए भी वो अब पौलुस अपनी चिंता व्यक्त करता है। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 8वीं आयत से। अतः उस समय जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनके दास थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं, परंतु अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, अथवा यो कहें कि परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है। फिर ये कैसे कि तुम उन निर्बल, व्यर्थ और प्रारंभिक शिक्षाओं की ओर लौट रहे हो? क्या तुम फिर से उनके दास होना चाहते हो? तुम विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं व वर्षों को मानने लगे हो। मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे लिए किया गया मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। स्वभाव से जो ईश्वर नहीं, उसके लिए हमारे सामने बहुत से प्रमाण हैं। और उसके लिए सारांश में कहता हूँ कि जिनके पास स्वाभाविक ईश्वर नहीं है, वे मारने पर भरोसा रखते हैं। और हम जानते हैं शाऊल को मारने पे भरोसा था, परंतु जब वो पौलुस बना तो मरने पर के लिए तैयार हो गया और यानी बचाने वाला मसीहा बन गया। प्रियो, हम में से जिसके पास मसीह का मन है और अपने अंदर चलते फिरते हुए देख रहे हैं, वे मरने के लिए तैयार रहते हैं और इस बच्चे बचाना चाहते हैं। और इस प्रकार वो मसीहा हैं, अब वे स्वभाव से ईश्वर हैं। प्रियो, पौलुस 14वें पद में कहता है कि पर तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना और न ही घृणा की, परंतु तुमने मुझे परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह यीशु की तरह ग्रहण किया। यहाँ पर देखिए, अब आगे के संदेश के लिए हम दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलें। सो प्रियो, अपने संदेश के हम दूसरे भाग में हैं और मैं गलातियों 4 का 14वां पद पढ़ रहा हूँ आप सामने कि तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना और न ही घृणा की, परंतु तुमने मुझे परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह यीशु की तरह ग्रहण किया। यानी देखिए कितनी ऊंची बात है कि मसीहा के रूप में लोग स्वीकार कर ही लेते हैं,
त्याग में। पर 15वां, अब तुम्हारे आनंद की वह भावना कहाँ गई? इस बात का मैं साक्षी हूँ कि यदि संभव होता तो तुम अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे देते। क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूँ? क्या सच बोलने के कारण से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूँ? प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम आत्माएं जीत लेते हैं, तो जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको बहकाया जाता है। और ये पीड़ा उस समय पौलुस को भी थी, ये चिंता भी थी कि बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, कोई भी कहीं बहका के ले जाएगा, शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहेगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे चियाँ चोर होते हैं, चियाँ छोटे छोटे चूजों को बोलते हैं जो मुर्गी के बच्चे होते हैं। और जैसे मत्ती 23 में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, मैंने भी चाहा कि तुम रहो, परंतु तुमने ना चाहा। आज पौलुस की भी वैसी ही पीड़ा है, और वो बहकाने वालों को कह रहा है कि वे तुम्हें प्रभावित करके मित्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। प्रियो, आज के समय में बहुत सी ऐसी बातें होती। प्रियो, इस अंतर्द्वंद से पौलुस बहुत परेशान है, बेचैन है। और वो कहता है 19वें पद में कि हे मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूँ। पुरानी बाइबल में आया है शब्द, जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। प्रियो, ये दर्द कितना बड़ा है, कैसा है, कितना व्याकुल करने वाला है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आप सामने रखूंगा। कुछ समय पहले हम लोग एक प्रचारक को सुन रहे थे। अब वो प्रचारक कह रहे थे कि मैंने भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं कहता हूँ कि बहुत समय पुराने मेरे एपिसोड को देख लीजिए। पुराने समय से मैं कहता आ रहा हूँ कि सोना महंगा होगा, इसलिए खूब सोना चांदी जो कुछ है जोड़ के रख लीजिए। मुझको याद आया कि याकूब ने इस समय में इस संबंध में लिखा है, याकूब 5:3 आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे सोना चांदी में जंग लग गया है और उनका जंग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा और अग्नि की भांति तुम्हारा मांस खा जाएगा। तुमने अंतिम दिनों में धन संचय किया है। क्यों? आत्मिक माता और आत्मिक पिता होने के कारण जिसका मैंने प्रमाण दिया है कि मेरे बच्चे ना भटके। मेरी 3 बेटियां हैं, ओरिजिनल बेटियां, जिनको बचपन से मैंने गोद में खिलाया है। मैं उनकी चिंता करता था कि अगर इनको मैं आत्मिक भोजन नहीं करा सका इतना पढ़ लिख करके और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो मेरा जीवन कैसा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। बस वहीं से बात शुरू हुई कि पहले अपने और अपने परिवार से प्रेम करो, तब फिर पड़ोसी के पास पहुंचना। और मैं समझता हूं कि अब और कोई प्रमाण मुझको देने की ज़रूरत नहीं है अपने विश्वास, अपने ओरिजिनल माता और पिता होने की। इससे पौलुस कहता है कि तुम्हारे प्रियो, ये माता पिता की जो चिंता होती है, इसके विषय में पौलुस क्या कहता है ये देखिए। 1 कुरिन्थियों 4:15, और वहाँ से पौलुस कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। और इसी प्रकार से 2 कुरिन्थियों
11 का दूसरा पद में आपका ध्यान रखा तो पिता की चिंता क्या होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नई मसीह को सौंप दूँ। सो प्रियो, कलीसिया मसीह की देह है और हम जानते हैं इफिसियों 5:22 में कि वो हमको वचन के जल से स्नान करके शुद्ध और पवित्र करता है और किसी किस्म के दाग और झुर्रियाँ नहीं रहने देता, ताकि अपने साथ वो स्वर्गलोक में अपने साथ रखे। सो बहुत सी चिंताएं पौलुस को थी, आज हम लोग को भी है, और इसलिए हम ये लोग हमारे लोगों को बहका न ले, चच्चा सी पीड़ा सहते हैं। अब पौलुस एक उदाहरण देता है 21 से आगे के पदों में, 23 से आगे के पदों में, और यहाँ वो लिखता है, मैं 22वां पढ़ रहा है, यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, परंतु जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यहाँ पर इब्राहिम की 2 पत्नियों का वर्णन है, सारा और हाजिरा, और इस सारा हाजिरा के अतिरिक्त आगे चल के इब्राहिम ने तीसरी भी शादी की थी, और यहाँ पर सिर्फ 2 का वर्णन है, और उसमें एक स्त्री से जो दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से उत्पन्न हुआ और एक प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। सो प्रियो, इसके लिए प्रियो पौलुस स्वयं 28वें पद में जवाब देता है कि इसलिए हे भाइयों, तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो, परंतु जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्म हुआ तो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र तो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। प्रियो, कुछ भाग को मैं पढ़ा, कुछ भाग को आप पढ़ते रहिए, परंतु उसका जो सारांश है वो क्या है कि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, और आप जानते हैं कि प्रतिज्ञा की संतान इसहाक है, और दासी के शरीर से जो जन्मा शरीर के अनुसार वो इस्माइल है हाजिरा से, और वो अभी भी दासत्व में है। प्रियो, आज भी वो है जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह सूली पर नहीं चढ़ा और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मर गया तो उसकी कहीं पर कब्र होगी, इस प्रकार की बातें वे करते हैं, और जैसे मैंने कहा बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके वो मारने पर विश्वास करते हैं और हम मरने पर। है दासी के से शरीर के अनुसार जन्मे लोगों की विचारधारा। आज भी एक बहुत बड़ी कौम है जो अपने आप को इस्माइल के गोत्र कहते हैं, परंतु हम लोग जो प्रतिज्ञा की संतान हैं, हमारे पास बहुत जैसे इब्राहिम के बहुत से बच्चे हुए, उसको प्रति वाचा के दी गई थी कि आकाश के तारों के समान तेरे पास संतानें होंगी। तो सोच लीजिए कि आज जो इतनी आत्माएं हम जीत रहे हैं और आप सब इस प्रकार से जीत रहे हैं,
तो ये हम प्रतिज्ञा की संतान होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सो प्रियो, अब अंत में इतना ही कहूँगा कि विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन में स्थिर बने रहिए, बालिग बने रहिए, नाबालिग न बने, और अपने स्वर राज के उत्तराधिकारी या वारिस होने के अधिकार से फिर वंचित न हो। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। 101 नंबर स्तुति के गीत से यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना करेंगे बहन गंगा सूर्यवंशी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और आशीष जलाल जी के द्वारा हम सह संचालक श्री आशीष जलाल जी से हम आशीष ग्रहण कर लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गंगा सूर्यवंशी है। मैं बिल्हा बिटकुली मसीहा भवन से हूँ और प्रभु में आए मुझे 16 से 17 वर्ष हो गए हैं। और प्रभु में आने का कारण यह था कि मैं बचपन से जिस ईश्वर को मानती चली आई थी, लेकिन कभी उसको अनुभव नहीं किया था। और मैं यहाँ के गुरु मंत्र के पर्चा के माध्यम से उस जीवित परमेश्वर को अपने अंदर साक्षात देखा और अपने जीवन में महसूस किया और पाया कि वो मुझ में ही चलता फिरता और पाया जाता है। तब से मैं प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई हूँ और खुद बचकर मैं भी बचाने का काम करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आपने शुरू से लेकर अंतिम तक हमारी आराधना करने में हमारी अगुवाई किया, गीतों को गाए जाने में और शुरू से अंतिम तक आपकी महिमा करने में आपने हमारी सहायता मदद किया। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमने सीखा पिता परमेश्वर कि कैसे पौलुस
पुरुष होकर जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा है। और हम जानते हैं पिता, आपने भी हमारे लिए यीशु मसीह में पिता जच्चा की सी पीड़ाएं सही है। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम भी इन बातों को प्यारे पिता परमेश्वर समझ सके और हम भी एक सिद्ध मसीहा बन सके, एक परिपक्वता हमारे जीवन में भी आ सके, ताकि हम भी बचकर दूसरों को बचाने के एक कारण बन सके। पिता परमेश्वर, यही हम आपसे दुआ करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भाई और बहन पहली बार आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर आपके नज़दीक आए हैं, होने दे यीशु मसीह में उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का हो, चाहे बीमारियों से छुटकारे का, चाहे कोई भी प्रकार की जो समस्याओं को लेकर आए हैं पिता, वो छुटकारा प्राप्त करके यहाँ से जा सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जब हफ्ते भर के लिए जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं पिता, तब भी तुम हमारे संग और साथ होना पिता, और होने देना पिता। आने वाले सप्ताह में हम फिर से यहाँ आकर आपकी स्तुति, महिमा और आपकी प्रशंसा बड़ाई करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे दुआ करते हैं पिता, और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।